हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस एजुकेशन। मैंने प्रीवियस वीडियो में ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बताया था। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, डेफिनेशन बताई थी, कॉजेज बताए थे, पैथोफिजियोलॉजी बताई थी, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को डिस्कस किया था। तो ये भी ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर वीडियो है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रिस्क फैक्टर, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कॉम्प्लिकेशन, मेडिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं रिस्क फैक्टर के साथ। माल न्यूट्रिशन भी एक रिस्क फैक्टर है। बिकॉज अगर कोई पेशेंट है माल नरिश्ड है, उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है, तो वो जल्दी अफेक्ट होगा ट्यूबरक्लोसिस से। नेक्स्ट है एक्सेसिव अल्कोहल एडिक्शन। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अल्कोहल ले रहा है तो उसके लंग्स ख़राब हो सकते हैं, और तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है ट्यूबरक्लोसिस का। इन्फेंट एंड चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज। अगर कोई इन्फेंट है या चिल्ड्रन है जो 5 ईयर से कम है, तो उसकी इम्यूनिटी वीक होती है। अगर इम्यूनिटी वीक होगी तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इजीली इन्वेड हो जाएगा लाई के अंदर और ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। नेक्स्ट है इम्यूनोसप्रेसिव क्लाइंट्स। इम्यूनोसप्रेसिव क्लाइंट्स कौन होते हैं? जिसकी इम्यूनिटी वीक है और वो कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ है या फिर एनीमिया है, तो जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम है, तो वो भी अफेक्ट हो सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस से। नेक्स्ट है एचआईवी इन्फेक्शन। एचआईवी इन्फेक्शन में इम्यूनो सप्रेसिव ज़्यादा हो जाती है, पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, जिसकी वजह से इजीली ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। नेक्स्ट है पुअर हेल्थ। अगर किसी पर्सन की पुअर हेल्थ है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट है स्मोकिंग में क्या है, स्मोकिंग भी एक रिस्क फैक्टर है। अगर कोई पर्सन स्मोक कर रहा है तो उसके लंग्स ख़राब हैं, और लंग्स के अंदर क्या हो रहा है, स्कारिंग ऑफ टिश्यूज़ हो रहे हैं। और अगर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इन्वेड होता है एल्वलाई के अंदर, लंग्स के अंदर, तो और भी ज़्यादा ये अफेक्ट कर सकता है और ट्यूबरक्लोसिस कॉज करेगा। नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है? साइन एंड सिम्टम्स। पेशेंट के अंदर क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे? फर्स्ट पढ़ेंगे इन पल्मनरी टीबी पेशेंट इज फ्री फ्रॉम सिम्टम्स इन अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज। जब अर्ली स्टेज होगी डिजीज़ की तो पेशेंट को कोई भी सिम्टम्स नहीं आएंगे, फ्री फ्रॉम सिम्टम्स रहेगा पेशेंट। और सिम्टम्स शो होंगे कितने टाइम बाद? 1 या 2 वीक बाद सिम्टम्स शो होंगे, वो भी माइनर सिम्टम्स होंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं लेटेंट फेस। लेटेंट फेस के अंदर क्या होगा? ये नॉन कम्युनिकेबल रहेगा, इसके अंदर सिम्टम शो भी होंगे और नहीं भी होंगे। अगर होंगे तो बहुत ज़्यादा वीक शो होंगे। फैटीग, फैटीग रहेगा पेशेंट। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, पेशेंट की भूख कम लगेगी। लो ग्रेड फीवर रहेगा, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहेगा। कफ रहेगा पेशेंट को, माइनर कफ रहेगा। चेस्ट पेन हो सकता है, डल या फिर बहुत ज़्यादा टाइट पेन हो सकता है। नेक्स्ट है हीमोपेटाइसिस। हीमोपेटाइसिस का मतलब क्या होता है? कफ विद ब्लड। उसको हम बोल सकते हैं स्पुटम विद ब्लड, स्पुटम के साथ ब्लड आएगा। मलेज, पेशेंट को थकान फील होगी, पेशेंट थका थका रहेगा। नेक्स्ट है वेट लॉस, और पेशेंट का वेट लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन इन वुमेन, वुमेन के अंदर इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होगी। नेक्स्ट है इन एक्यूट फेज टीबी। जो हमने लेटेंट फेज पढ़े थे ये नॉन कम्युनिकेबल है, नॉट कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल नहीं होंगे। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये एक्यूट फेज में आ जाएगा और ये कम्युनिकेबल हो जाएगा। जैसे कि इसके अंदर देखेंगे हम साइन एंड सिम्टम्स। हाई फीवर रहेगा पेशेंट को, चिल्स होगी पेशेंट को, प्रोलाइटिक पेन होगा। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ कफ, कफ की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी विद ब्लड, ब्लड के साथ भी हो सकती है और ब्लड के साथ नहीं भी हो सकती है, विदाउट ब्लड भी हो सकती है, विद ब्लड भी हो सकती है। तो ये हमारे क्या थे? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस में क्या होगा? प्लूरल इफ्यूजन टीबी। प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है? टू मच फ्लूइड कलेक्ट इन प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस के अंदर बहुत सारा फ्लूइड कलेक्ट हो जाना, और इसको हम बोल सकते हैं वाटर ऑन द लंग्स। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ट्यूबरक्लोसिस का। नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ लंग पैरेन्काइमा। लंग पैरेन्काइमा की लेयर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? इंटरस्टिशियल एंड एल्वियोलर
फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगा। तो निमोनिया हो सकता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या पढ़ेंगे हम? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंड एंटीमाइक्रोबियल यूज्ड। हम मेडिकल मैनेजमेंट में करेंगे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे पेशेंट को एंड एंटीमाइक्रोबियल मेडिसिन देंगे। नेक्स्ट है दीज ड्रग आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। ये ड्रग्स जो हैं ये दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट है प्राइमरी एजेंट। प्राइमरी एजेंट को हम फर्स्ट लाइन ड्रग्स भी बोल सकते हैं। दीज एजेंट स्टार्ट विल रिपोर्ट ऑफ कल्चर एंड सेंसिटिविटी रिएक्शन ऑफ पेशेंट। हम ये वाले ड्रग्स तभी पेशेंट को देंगे, उससे पहले हमें कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे पेशेंट के ऊपर कि किसी ड्रग से पेशेंट को रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। अगर रिएक्शन होगा तो वो ड्रग नहीं देंगे पेशेंट को। फर्स्ट है हमारा मेडिकेशन में आइसोनियाज़िड। आइसोनियाज़िड को हम एच भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। 5 mg पर kg पर डे देंगे पेशेंट को। ओरली दे सकते हैं, IM भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है रिफाम्पसिन। रिफाम्पसिन को R से डिनोट करते हैं। 10 mg पर kg पर डे दे सकते हैं पेशेंट को, पर ओरली देंगे हम। नेक्स्ट है इथाम्ब्यूटोल। इथाम्ब्यूटोल को हम E से डिनोट करते हैं। 25 mg पर kg पर डे देंगे, पर ओरली देंगे। नेक्स्ट है स्टेप्टोमाइसिन। स्टेप्टोमाइसिन को हम ऐसे डिनोट करते हैं 15 mg पर kg पर डे देंगे पेशेंट को, IM देंगे, नॉट पर ओरली IM देंगे पेशेंट को। पैराजिनामाइड को हम Z से डिनोट करते हैं 20 mg पर kg पर डे देंगे पेशेंट को, पर ओरली, ये ओरली देंगे। अब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बनाया हुआ था, गवर्नमेंट ने इसको डॉट बोला है, डॉट्स थेरेपी। डॉट्स थेरेपी क्या होती है? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। डॉट होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। अगर पेशेंट को इन सारी मेडिसिन से रिएक्शन है तो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो नहीं देगा। अगर पेशेंट ने 3 मंथ की ये सारी मेडिसिन ली हैं बट उसके बाद छोड़ दी हैं, तो वो पेशेंट क्या हो जाएगा? इन सारी मेडिसिन से रजिस्ट हो जाएगा। तो हम उसको क्या करेंगे? सेकेंड लाइन ड्रग्स देंगे, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी एजेंट्स। सेकेंडरी एजेंट्स में क्या आ जाएंगे? कैप्रोमाइसिन आएगी, पासा आएगी। पासा की फुल फॉर्म होती है पैरा अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड। नेक्स्ट है कैनामाइसिन देंगे पेशेंट को, और साइक्लोसेरिन देंगे। और वन थिंग, स्टेप्टोमाइसिन हम प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर स्टेप्टोमाइसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। अगर पेशेंट फर्स्ट लाइन ड्रग से रजिस्ट हो जाता है तब हम सेकंड लाइन ड्रग देते हैं, या फिर पेशेंट ने स्किप कर दिया है, मेडिसिन प्रॉपर नहीं ली है, 6 मंथ का कोर्स था, 3 मंथ्स लिया है, तब भी हम पेशेंट को फिर टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके अंदर अगर सेंसिटिविटी शो होती है या रेजिस्टेंस शो होता है तो हम क्या करेंगे? सेकंड एजेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे। ये मेडिसिन 6 मंथ, 9 मंथ और 12 मंथ तक भी चल सकती हैं, और किसी किसी को ये मेडिसिन 30 मंथ तक भी चलती हैं। नेक्स्ट है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में, नर्सिंग मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे टीच एंड एनकरेज हैंड वॉशिंग टेक्निक। पेशेंट को हम टीच करेंगे और एनकरेज करेंगे हैंड वॉशिंग के लिए बार बार, ताकि रिड्यूस हो सके रिस्क फैक्टर। टू रिड्यूस नोसोकोमियल रिस्क फैक्टर, यूज़ अल्कोहल बेस्ड हैंड रब बाय केयर गिव्स। जो केयर दे रहा है पेशेंट को, उनको हम बोलेंगे अल्कोहल बेस्ड हैंड रब यूज़ करें, और पेशेंट को भी हम अल्कोहल बेस्ड हैंड रब के लिए बोलेंगे। नोसोकोमियल इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होता है जो हमें हॉस्पिटल से इन्फेक्शन मिलता है, उसे हम बोलते हैं नोसोकोमियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट है मेंटेन स्टाइल सक्शनिंग टेक्निक। स्टाइल सक्शनिंग टेक्निक मेंटेन करेगी नर्स। नेक्स्ट है मेंटेन और लिमिट विजिटर्स। मेंटेन करके रखेगी पेशेंट को, और विजिटर्स की लिमिट बना के रखेंगे, ताकि पेशेंट जो है, पेशेंट की वजह से किसी और विजिटर्स को ट्यूबरक्लोसिस ना हो। नेक्स्ट है मेंटेन एडुकेट हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन। पेशेंट का हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन मेंटेन करके रखेंगे, ताकि इम्प्रूव रेजिस्टेंस
टू डिजीज़ एंड रिड्यूस रिस्क फैक्टर, ताकि इम्प्रूवमेंट हो सके डिजीज़ के अंदर और कम हो सके रिस्क फैक्टर के इन्फेक्शंस, और एंड रिड्यूस रिस्क इन्फेक्शन, और जो आगे होने वाला कोई भी इन्फेक्शन है उसे भी वो कम कर सके। नेक्स्ट है मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन टू इम्प्रूव रेजिस्टेंस टू डिजीज एंड रिड्यूस रिस्क इन्फेक्शन। मेंटेन करके रखेंगे पेशेंट की हाइड्रेशन, फ्लूइड देंगे पेशेंट को बार बार, और न्यूट्रिशन देंगे। न्यूट्रिशन इसलिए देंगे ताकि उसकी हेल्थ इंप्रूव हो सके एंड रिड्यूस रिस्क इन्फेक्शन, और रिस्क इन्फेक्शन भी कम हो सके। एंड नेक्स्ट है प्रोवाइड कवर्ड कंटेनर फॉर स्पूटम एंड रिप्लेस देम फ्रिक्वेंटली टू एलिमिनेट स्मेल फ्रॉम पेशेंट्स इन्वायरमेंट एंड रिड्यूस नोजिया। प्रोवाइड करेंगे कवर्ड कंटेनर पेशेंट को, ताकि वो जो भी स्पिट करे वो कवर्ड कंटेनर में करे, और बार बार उसको रिप्लेस करते रहेंगे ताकि पेशेंट के इन्वायरमेंट में स्मेल ना हो, और स्मेल की वजह से पेशेंट को नोजिया ना हो। नोजिया का मतलब होता है फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, वॉमिटिंग जैसा फील ना हो। नेक्स्ट है वी शुड एनकरेज और टीच अबाउट फ्रीक्वेंट ओरल केयर। हम पेशेंट को बार बार एनकरेज करेंगे ओरल केयर के लिए, और टीच करेंगे, उसे समझाएंगे पेशेंट को। नेक्स्ट है नर्स शुड एनकरेज द पेशेंट एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर क्वेश्चंस एंड आंसर्स देम ऑनेस्टली। हम पेशेंट को एनकरेज करना चाहिए ताकि पेशेंट जो है उसको अपॉर्चुनिटी मिल सके हमसे क्वेश्चंस पूछने की, नर्सिस से क्वेश्चन पूछने की, और नर्सिस को क्या करना चाहिए, आंसर जो है वो ऑनेस्टली देना चाहिए, ताकि पेशेंट को सब सही से पता चल पाए जो भी है। ये थे हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट। प्लीज़ गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।